तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चुंबकीय लारेंज बल। डच भौतिकविद हेड्रिक एंटन लारेंज ने विभिन्न प्रयोगों के द्वारा पाया कि यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल लगता है। इस बल को चुंबकीय लारेंज बल या केवल लारेंज बल कहते हैं। लारेंज बल जो कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगता है, यह बल निम्नलिखित फैक्टर पर निर्भर करता है। पहला है, चुंबकीय लारेंज बल आवेश Q के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आवेश का परिमाण जितना अधिक होगा उस पर लारेंज बल का मान उतना अधिक होगा। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान जितना अधिक होगा उस पर लगने वाला लारेंज बल का मान उतना अधिक होगा। तीसरा है, वस्तु के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात वस्तु का वेग जितना अधिक होगा वस्तु पे लगने वाला लारेंज बल का मान उतना ही अधिक होगा। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में वेग के v के घटक के अनुक्रमानुपाती होता है। जो लंबवत दिशा में वेग का घटक होता है वो होता है v साइन थीटा, अर्थात जो लारेंज बल है वो v और साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष गति की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर निर्भर करता है। अब इन सभी पैरामीटर को, सभी बातों को यदि सम्मिलित रूप से लिख लिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल QBV साइन थीटा, जहां की साइन थीटा कण की गति की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। तो अब यहां से यदि अनुक्रमानुपाती नियतांक हटता है तो यहां से एक नियतांक लग जाता है के, इसे आनुपातिक नियतांक कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा किस प्रकार का चयन करते हैं कि K का मान 1 हो जाता है, तब चुंबकीय बल का मान हो जाता है F बराबर QVB साइन थीटा। इस तरह से यह चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले लारेंज बल के परिमाण को व्यक्त करता है। इसको हम सदिश रूप में वेक्टर F बराबर Q वेक्टर V क्रॉस B के रूप में लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा। उसी तरह से यहां लिखा हुआ है QVB साइन थीटा। Q अदिश राशि है, वेग और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सदिश राशि है, इसलिए इसको A क्रॉस B के रूप में लिखा जाता है। इस लारेंज बल की जो दिशा है वह आवेशित कण के वेग वेक्टर V तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के सम्मिलित तल के लंबवत होता है। यदि कण पर आवेश ऋणात्मक है तो इस पर लगने वाले बल F की दिशा विपरीत हो जाती है, पहले की तुलना में विपरीत हो जाती है, लेकिन बल का जो परिमाण है वो समान रहता है। इसको सीधे हाथ में एक पेंच लेकर पेंच को कण के वेग की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर उनके बीच न्यूनतम कोण से घुमाया जाता है, तब लारेंज बल की दिशा पेंच के आगे बढ़ने की दिशा में होती है। स्पष्ट है कि जो आवेशित कण पे चुंबकीय क्षेत्र में लारेंज बल लगता है वह कण के वेग पर, उसके परिमाण तथा दिशा दोनों पर निर्भर करता है। यद्यपि विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है, विद्युत क्षेत्र का जो बल होता है वह आवेश के परिमाण
पर की दिशा व उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल का परिमाण व दिशा उस आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन चुंबकीय बल लारेंज बल का मान उस आवेशित कण के वेग पर निर्भर करता है। अब इसकी विभिन्न स्थितियां देखते हैं कि यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि वस्तु आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर है तो वेग v का मान 0 होगा। इस स्थिति में कण पर लगने वाले बल का मान 0 होगा, अर्थात आवेशित कण स्थिर रहेगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र में अगर स्थिर आवेशित कण पर विद्युत बल लगता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र में अगर बल आवेशित कण स्थिर है तो उसमें बल लगता है, लेकिन चुंबकीय बल तभी लगता है जब कण गतिमान होता है। यदि थीटा का मान 0 है तब भी लारेंज बल का मान 0 होगा। यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति करता है तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। इसी तरह से थीटा का मान 90 डिग्री है तब v का मान हो जाता है QVB, अर्थात जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है जो कि थीटा बराबर 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब है जब आवेशित कण के गति की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 90 डिग्री है, परस्पर लंबवत है। इस स्थिति में आवेशित कण पर जो बल लगता है वह QVB होता है, अधिकतम बल होता है। अब इसी तरह से थीटा का मान 180 डिग्री है, अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है तब भी उस पे लगने वाला बल 0 होता है। अर्थात जब वस्तु की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर है तो वस्तु एक सरल रेखा मार्ग में गमन करता है, सरल रेखा मार्ग में समान वेग से चलता है। अर्थात यदि वस्तु समान वेग से चल रहा है एक सरल रेखा में तो इसकी संभावना है कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित हो, परंतु यह निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है या नहीं है। परंतु विद्युत क्षेत्र के समानांतर जब गतिमान आवेशित कण पर बल लगता है उसके कारण आवेशित कण की गति त्वरित होती है। अर्थात जब आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के समानांतर गति करता है तो आवेशित कण की गति त्वरित हो जाती है, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति करता है तो उसका वेग समान होता है और वह एक सरल रेखा में गति करता है। लारेंज बल की दिशा को बताने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम तथा दाएं हाथ की हथेली का नियम का प्रयोग करते हैं। ये दोनों वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाएं हाथ की हथेली का नियम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा अगला वीडियो लारेंज बल। हमारे वीडियो कंटिन्यू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आते रहते हैं। इसके बाद हम और हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो बनाते हैं। आप हमारे चैनल में लगातार देखें। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।